नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है रिमोटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रिमोटॉइड अर्थराइटिस किसे कहते हैं, कैसा होता है, साइन सिम्टम क्या है, एटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायग्नोसिस क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिमोटॉइड और अर्थराइटिस। यहाँ पे मैंने लिखा है, तो रिमोटॉइड का मतलब है रिलेटेड टू मसल एंड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जो चीज़ रिलेटेड टू मसल है वो उसका मतलब रिमोटॉइड होता है। और अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में भी दो पार्ट किया हुआ है। अर्थरा मतलब ज्वाइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो नाउ सी हम अभी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है, इट इज़ मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज इन विच प्राइमरी इफेक्ट दी साइनोवियम एंड टिश्यू एडजस्ट दी साइनोवियम। यहाँ पे तो देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ठीक है, और इन विच प्राइमरी इफेक्ट, और सबसे ज़्यादा ये प्राइमरी सबसे पहले इफेक्ट करता है साइनोवियम पे। ठीक है, जैसे साइनोवियल ज्वाइंट जहाँ जहाँ है उस जगह पे ये चाहे साइनोवियम फ्लूइड जहाँ पे है उस जगह पे ये इफेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है हमारा, इट इज़ अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस वेयर योर इम्यून सिस्टम अटैक द टिश्यू लाइनिंग द ज्वाइंट ऑन बोथ साइड ऑफ योर बॉडी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एक अर्थराइटिस का टाइप है जो कि वेयर योर, जहाँ की आपका अपना इम्यून सिस्टम अटैक करता है आपके अपने टिश्यू पे, जहाँ की और टिश्यू पे ज्वाइंट के। ठीक है, और दोनों साइड के ज्वाइंट पे, बोथ साइड ऑफ योर बॉडी, शरीर के दोनों साइड के ज्वाइंट पे ये अफेक्ट करता है। अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही पे अटैक करता है। ठीक है, ये फिर क्या है आगे देखिए, इट में अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू, और ये अगर ऐसा करता है तो ये और भी शरीर के किसी पार्ट को ये अफेक्ट कर सकता है। चलिए यहाँ पे जल्दी से फटाफट देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स से क्या है, सबसे पहला है पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड टेंडरनेस। देखिए सारी चीज़ें इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप खुद समझ सकते हैं। टेंडरनेस, स्टिफनेस इन द मॉर्निंग। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग। ठीक है, पेन एंड स्टिफनेस इन द सेम ज्वाइंट ऑन बोथ साइड ऑफ योर बॉडी। ठीक है, फटीग है, वीकनेस रहेगा और फीवर रहेगा। अब हम देखेंगे अब इटियोलॉजी के बारे में। ठीक है, इटियोलॉजी क्या क्या है, तो इसका इटियोलॉजी मतलब काउज होता है। ठीक है, इसका काउज कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो इसका काउज होता ही नहीं है, अननोन होता है, मतलब पता, मतलब होता है मतलब पता नहीं चलता है कि क्या है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो टाइप्स में बताया है। ठीक है, एक है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर एंड ये एक है अदर फैक्टर। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, HLA-DR-B1। ठीक है, जिसमें से कि DR-B1 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो लोकस होता है, ठीक है, लोकस इसका जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, क्रोमोजोम 6 होता है, 23 पेयर में से 6 क्रोमोजोम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। ठीक है, अदर फैक्टर में क्या है, मेनोपॉज हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ओरल कंट्रासेप्टर हो गया, स्मोकिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नॉर्मल कंडीशन हो, यहाँ पे रिमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अब ये जो है ये भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से कूट के इतना, मतलब यहाँ इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लामेशन कैसे हुआ है, तो होता है यहाँ पे ये है कि हमारा जो इटोलॉजिकल फैक्टर है उसके वजह से हमारा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन में चेंज हो जाते हैं। तो किस प्रोटीन में चेंज होते हैं, तो यहाँ पे जो कोलेजिन है और मोमेंटम है उसमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो होता है यहाँ पे ये है कि प्रोटीन आप जानते हैं कि अमीनो एसिड से मिल करके बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्जिनिन नाम का जो अमीनो एसिड है वो सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिट्रोलिनेशन होने के कारण हम ये जो कोलेजन एंड बिमेंटिन है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। तो ये बदले हुए जो स्ट्रक्चर हैं वो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स और साइनोवियल मेम्ब्रेन्स के द्वारा बनती हैं और वहाँ पे प्रोटेक्शन फाइट करती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो समझते हैं कि ये जो नया प्रोटीन जो आया है वो एंटीजन है, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि वो मैसेज कन्वे करती हैं, टी सेल्स को मैसेज एक्टिवेट करती हैं, और टी सेल जो है वो बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, और बी सेल्स जो है वो प्रोलिफरेशन करके प्लाज्मा सेल्स को बनाती हैं। ठीक है, बट प्लाज्मा सेल्स बनेंगी तो उसके बाद
ऑटो एंटीबॉडीज बनाएंगी। ठीक है, तो ऑटो एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या है कि जो हमारे ही बॉडी के खिलाफ वर्क करता है, हमारे ही जो बॉडी के खिलाफ वर्क करेगा उसको हम एंटीबॉडीज़ कहेंगे। ठीक है, ये ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे कि वो साइनोवियल में जाएंगी और वहाँ पे फाइट करेंगी। ठीक है, और वहाँ पे फाइट करने से आपको पता ही है कि वो रैप्चर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टी सेल्स जो है वो सिक्रेट करती हैं IF गामा, इंटरफेरॉन गामा, और यहाँ पे ये सिक्रेट करती हैं IF गामा मतलब इंटरफेरॉन गामा और IL-17। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिक्रेट करती हैं। और ये जो साइटोकाइनेस है ये मैक्रोफेज को एक्टिव करते हैं ताकि वो खुद रिलीज़ कर सके टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा और इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6। ठीक है, ये जो सब चीज़ें हैं वो मिल करके इन्फ्लेमेशन को काउच कराती हैं। ठीक है, साइनोवियम के अंदर। ठीक है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफिलेट होने लगती हैं और यहाँ पे उसके कारण एक पैनस कंडीशन होती हैं। ठीक है, और वो साइनोवियल मेम्ब्रेन का होता है। और इन सब के बीच अलग अलग तरह के जो एंटीबॉडी जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक डिजीज़ को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पहली डिजीज़ जो होती है वो होती है रेमेटोइड आर्थराइटिस फैक्टर या फिर RA फैक्टर। ठीक है, और इसको पहले को बोलते हैं IgM और दूसरा का होते हैं NTCCP मतलब एंटी क्रिटलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये RNA है कि RA है कि नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट, दूसरा का हो गया नॉन आर्टिकुलर फीचर्स। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट में हम सबसे पहले देख लेंगे कि कौन कौन से जॉइंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व इस चीज़ में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्मॉल जॉइंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं और लार्ज जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं बट मेनली स्मॉल ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे MCP मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, और फिर होता है PIP। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सॉरी यहाँ पे PIP मतलब प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियर जॉइंट। ठीक है, और MTP मतलब मेटाटार्सल फ्लेंजियर जॉइंट। ठीक है, और ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसमें हम आगे देखेंगे कि जॉइंट्स में पेन होगा, स्टिफनेस होगा, स्वेलिंग होगा। ठीक है, ये सब इजी लैंग्वेज है, आप खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज होगा, स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी होगा, बॉटन होल डिफॉर्मिटी होगा, हॉकॉक ऑपकोए डिफॉर्मिटी होगा, अल्नर डेविएशन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नॉन आर्टिकुलर फीचर्स में हम देखेंगे सबसे पहले ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में होगा एनीमिया और इंक्रीज्ड WBC। ठीक है, और सबसे पहली बात कि एनीमिया क्यों होता है ये समझिए। एनीमिया होता है क्योंकि RBC का डिस्ट्रक्शन होता है तो एनीमिया होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है वस्कुलर सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। वस्कुलर सिम्टम्स में हम ये देखेंगे। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल आर्टरीज, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्मॉल आर्टरीज का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और कार्डिएट मायोकार्डियक पेरिकार्डियटिस। ठीक है, रिस्पिरेटरी, यहाँ पे देखिए फ्रेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, प्लूरिडाइटिस। स्किन में देखिए अल्सराइटिव लेजन, आई में कंजनाइटिस और यूवेइटिस। ठीक है, रिमोटॉइड न्यूडल्स जो होता है वो रिमोटॉइड न्यूडल्स निकल जाता है, जैसे ज़्यादातर एल्बो पे निकलता है, ऐसे मतलब ऐसे टाइप का वो होता है। ठीक है, ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अब देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट नहीं मतलब और भी पार्ट्स है। सबसे पहले देखेंगे क्लिनिकल क्राइटेरिया। ठीक है, क्लिनिकल क्राइटेरिया में क्या है कि DAS-28 स्कोर। ठीक है, सिम्टम बेस्ड। ठीक है, और सेरोलॉजिकल टेस्ट में क्या देखेंगे कि ये ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, परसेंस ऑफ RF एंड NTCCP। ठीक है, CCP मतलब क्या होता है कि सेप्टिक होता है और ये होता है RF जो होता है वो नॉन सेप्टिक होता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज़
और सॉरी यहाँ पे देखेंगे एक्सरे मैंने लिखा है। तो एक्सरे में क्या होता है कि डिफॉर्मिटीज़ को देखेंगे, डिक्रीज बोन डेंसिटी को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे कि इंक्रीज ESR और CRP, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, कलर, इसमें क्या होगा कि कलर सैनिवल फ्लूइड का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर चेंज होता है। तो येलो हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, क्लाउडलेस हो जाता है, ठीक है, और विस्कस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट में क्या क्या है। तो सबसे पहले फार्माकोथेरेपी। तो DMRDS सबसे पहला आपका ये ड्रग्स है, देखिए। तो मिथोट्रेक्सेट और क्लोसुल्फैसालिक्सिन, क्लस क्लस फैसलिक्सिन, ठीक है। ये क्या करता है कि डिक्रीज करता है इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। यहाँ देखिए बायोलॉजिक्स। तो रूटिक्सिमास, टूसिलिजुमास और एस्टोसिपेट्स, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो प्रेडिनिसोलोन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है, साइनोवेक्टोमी, एथ्रोप्लास्टी, ठीक है, ओस्टियोटोमी, एथ्रोडेसिस। और यहाँ पे देखिए लास्ट में है फिजियोथेरेपी, कि फिजियोथेरेपी से क्या करते हैं। तो स्टैटिक स्प्लिंट दे देते हैं, ठीक है, करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी करते हैं, ठीक है, फिर प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी करते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था रिमोटॉयड आर्थराइटिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।